आपका पहला सवाल है, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए पकने का, बी लाइकोपिन का, सी विटामिन का, डी एंटीऑक्सीडेंट का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकोपिन का। आपका दूसरा सवाल है, घेंघा किस चीज की कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए चीनी की कमी, बी विटामिन की कमी, सी पानी की कमी, डी आयोडीन की कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन की कमी। आपका तीसरा सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? आपका ऑप्शन है ए सुबह में, बी दिन के समय, सी सूर्य की प्रकाश में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य की प्रकाश में। आपका चौथा सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता क्या है? आपका ऑप्शन है ए एग्रेस्टेलॉजी, बी एथोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी फ्लोरिकल्चर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथोलॉजी। आपका पांचवा सवाल है, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए रक्तचाप मापी, बी स्फाइग्नोमेनोमीटर, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका छठा सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी पीनियल ग्रंथि को, डी लार ग्रंथि को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि को। आपका सातवां सवाल है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए बीरबल साहनी, बी भास्कर प्रथम, सी प्रेमचंद पांडेय, डी रॉबर्ट कोच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। आपका आठवां सवाल है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए आमाशय, बी यकृत, सी पित्ताशय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। आपका नौवां सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है ए अनुमस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी प्रमस्तिष्क, डी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। आपका 10वां सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ड्यूरामेटर, बी मीटर, सी पैरामीटर, डी मेनिंजेस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूरामेटर। तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका 11वां सवाल है, इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा में, बी दिल में, सी अग्न्याशय में, डी दिमाग में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्याशय में। आपका 12वां सवाल है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों।
आपका 13वां सवाल है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? आपका ऑप्शन है ए चाणक्य ने, बी कासिमिर फंत ने, सी लेनेक ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कसीमिर फंत ने। आपका 14वां सवाल है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोज। आपका 15वां सवाल है, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कमजोर, बी खून की कमी, सी बीमार होना, डी अनीमिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमिया। आपका 16वां सवाल है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जोहानसेन ने, बी अब्दुल कलाम ने, सी जॉनसन ने, डी डब्ल्यू वाटसन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विल्हेम जोहानसेन ने। आपका 17वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए शरीर की, बी जांघ की, सी हाथ की, डी पैर की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जांघ की। आपका 18वां सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु का विनाश, बी अनीमिया का नियंत्रण, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका 19वां सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपका ऑप्शन है ए आरबीसी का, बी डब्ल्यूबीसी का, सी पट्टिकाणु का, डी जीव द्रव्य का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी का। आपका 20वां सवाल है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 40, बी 46, सी 50, डी 48। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 46। तो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका 21वां सवाल है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कणिका कोशिका, बी माइकोप्लाज्मा, सी तंत्रिका कोशिका, डी सेरिबेलम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। आपका 22वां सवाल है, सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी कोयल, सी बाज, डी हंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। आपका 23वां सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका 24वां सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए बांझापन, बी रतौंधी, सी बुखार, डी सर दर्द। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
रतौंधी। आपका 25वां सवाल है, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेल्यूलोज, बी हरित लवक, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज। आपका 26वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए हाथ की हड्डी, बी स्टेपेज, सी जांघ की हड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपेज। आपका 27वां सवाल है, मधुमेह की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए बेटिंग ने, बी वेस्ट ने, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका 28वां सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आपका ऑप्शन है ए हवा से, बी जाइलम से, सी जड़ से, डी वर्षा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम से। आपका 29वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 210 हड्डियां, बी 200 हड्डियां, सी 220 हड्डियां, डी 206 हड्डियां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 206 हड्डियां। आपका 30वां सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पलीहा को, बी फेफड़े को, सी हृदय को, डी यकृत को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पलीहा को। आपका 31वां सवाल है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए थियोफ्रेस्टस को, बी लीनियस को, सी अरस्तु को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु को। आपका 32वां सवाल है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूट्स मैक्सिमस, बी मैक्सिटर, सी जबरा, डी जांघ की हड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जबरा। आपका 33वां सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए लीनियस, बी थियोफ्रेस्टस, सी अरस्तु, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस। आपका 34वां सवाल है, कुनैन किस बीमारी की दवा है? आपका ऑप्शन है ए मलेरिया के, बी बुखार का, सी कैंसर का, डी पेट दर्द का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया का। आपका 35वां सवाल है, कौन सा जीव प्लेग रोग को फैलाता है? आपका ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बकरी, सी सुअर, डी चूहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चूहा। आपका 36वां सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कंपन कितनी बार होता है? आपका ऑप्शन है ए 72 बार, बी 70 बार, सी 80 बार, डी 75 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार। आपका 37वां सवाल है,
एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 से 3 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 3 से 4 लीटर, डी 5 से 6 लीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर। आपका 38वां सवाल है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कब होता है? आपका ऑप्शन है ए जल में, बी कांच में, सी हवा में, डी निर्वात में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। आपका 39वां सवाल है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? आपका ऑप्शन है ए बड़ी आंत में, बी छोटी आंत में, सी आमाशय में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी आंत में। आपका 40वां सवाल है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पुष्पक्रम, बी जड़, सी पत्ता, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पक्रम। आपका अगला सवाल है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल तैयार किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आम से, बी चीड़ से, सी नीम से, डी धतूर से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीड़ से। आपका अगला सवाल है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए हेमेटोलॉजिकल कैंसर, बी लिम्फोमा कैंसर, सी माइलोमा कैंसर, डी ल्यूकेमिया कैंसर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ल्यूकेमिया कैंसर। आपका अगला सवाल है, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? आपका ऑप्शन है ए बी नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ओ नेगेटिव, डी अ पॉजिटिव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओ नेगेटिव। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लाइसोजाइम, बी टायलिन, सी हाइड्रोलेज, डी पेप्टिडेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टायलिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती? आपका ऑप्शन है ए 20 जोड़ी, बी 23 जोड़ी, सी 26 जोड़ी, डी 28 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जोड़ी। आपका अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपका ऑप्शन है ए लैटिन भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी पुर्तगाली भाषा, डी ग्रीक भाषा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक भाषा। आपका अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी WBC, डी RBC। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। आपका अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होता है?
आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी बुखार, सी बेरी बेरी, डी इन्फेक्शन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेरी बेरी। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका कोशिका, बी माइकोप्लाज्मा, सी यूकेरियोटिक, डी कोलेनकाइमा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। आपका अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता? आपका ऑप्शन है ए रक्त शर्करा, बी इंसुलिन, सी रक्त ग्लूकोज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। आपका अगला सवाल है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी अवक्षेपन, डी वाष्पोत्सर्जन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। आपका अगला सवाल है, धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी जिंक, सी कोबाल्ट, डी मैग्नीशियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोबाल्ट। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए हृदय में, बी अस्थि मज्जा में, सी यकृत में, डी प्लाज्मा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए यकृत ग्रंथि, बी अग्न्याशय ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी कैरोटीन, सी कैल्शियम, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कैल्सिफेरोल, बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी टोकोफेरॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। आपका अगला सवाल है, टाइफाइड के दौरान शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए पाचन तंत्र, बी आंत, सी हृदय, डी तंत्रिका तंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंत। आपका अगला सवाल है, गाजर का जूस किसे नहीं पीना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए गर्भवती को, बी बच्चों को, सी बड़े वयस्कों को, डी इनमें से सभी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें से सभी को। आपका अगला सवाल है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए लाइकोपिन, बी एंथोसायनिन, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकोपिन। तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला सवाल है,
कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका अगला सवाल है, बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेड़ में, बी झाड़ी में, सी घास में, डी जड़ी बूटी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घास में। आपका अगला सवाल है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए जेम्स वॉटसन, बी ग्रेगर मेंडल, सी लालजी सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल। आपका अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपका ऑप्शन है ए स्टार्च की, बी फाइबर की, सी प्रोटीन की, डी वसा की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च की। आपका अगला सवाल है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन में, बी केंद्रक में, सी आरएनए में, डी डीएनए में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए में। आपका अगला सवाल है, मानव का मस्तिष्क का वजन लगभग कितना ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन है ए लगभग 1300 ग्राम, बी लगभग 1200 ग्राम, सी लगभग 1250 ग्राम, डी लगभग 1336 ग्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 1336 ग्राम। आपका अगला सवाल है, दूध से दही जमाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? आपका ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी साइट्रिक, डी रेजिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेनिन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए जिगर, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी पेनियल ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेनियल ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी उद्यान विज्ञान, डी ऑलरिकल्चर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोमोलॉजी। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए मोनियर, बी लैंडस्टीनर, सी स्टजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्टीनर। तो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए आर्थर कॉनबर्ग ने, बी स्टेनली मिलर ने, सी रैंडी सेकमेन ने, डी हेरोल्ड ओरे ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर कॉनबर्ग ने। आपका अगला सवाल है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए कैरोटिन, बी कुरकुमीन, सी लाइकोपिन, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुरकुमीन। आपका अगला सवाल है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एंटोमोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वायरोलॉजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोलॉजी। आपका अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए यूरोक्रोम, बी पित्त, सी लसिका, डी कोलेस्ट्रॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम। आपका अगला सवाल है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? आपका ऑप्शन है ए लियोन कैलमेट, बी लुइस पाश्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। आपका अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि पित्त का स्राव करती है? आपका ऑप्शन है ए जठर से, बी आंत से, सी यकृत ग्रंथि से, डी अग्नाशय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 कोष्ठ, बी 3 कोष्ठ, सी 5 कोष्ठ, डी 4 कोष्ठ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कोष्ठ। आपका अगला सवाल है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लेमार्क ने, बी ट्रेविरेनस ने, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश संश्लेषण से, बी सूर्य की किरणों से, सी खाद्य प्रणाली से, डी जल से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण से। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क, बी प्लीहा, सी हृदय, डी अस्थि मज्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। आपका अगला सवाल है, पौधे का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन के कारण, बी ग्लूकोज के कारण, सी नाइट्रोजन के कारण, डी क्लोरोफिल के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल के कारण। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अग्न्याशय को, बी थायराइड को, सी पीयूष ग्रंथि को, डी तिल्ली को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को। आपका अगला सवाल है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी, डी फिजियोलॉजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोलॉजी। आपका अगला सवाल है, फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी एग्रोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी फ्लोकल्चर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोमोलॉजी।
आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं और किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी लिम्फोसाइट, सी एरिथ्रोसाइट, डी ल्यूकोसाइट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट। आपका अगला सवाल है, मधुमेह रोग किस चीज की कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी ग्लूकोज, सी विटामिन सी, डी इंसुलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन। आपका अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए यकृत में, बी गला में, सी कांख में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गला में। आपका अगला सवाल है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? आपका ऑप्शन है ए जीन, बी डीएनए, सी गुणसूत्र, डी हरितलवक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी महासंयोजिका, डी अत सचेतक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी सकरवी, सी रेबीज, डी इन्फ्लुएंजा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेबीज। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? आपका ऑप्शन है ए 65 दिन, बी 120 दिन, सी 90 दिन, डी 180 दिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन का। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी वसा अम्ल, सी एमिनो अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत को, बी गुर्दा को, सी फेफड़ा को, डी हृदय को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा को। आपका अगला सवाल है, एंजाइम क्या होते हैं? आपका ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी शर्करा, डी विटामिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, कोशिका शब्द का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट बॉयल, सी थियोडोर श्वान, डी उपयुक्त में से एक से ज्यादा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला सवाल है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए सतन, बी बोवेरी, सी हॉफमिस्टर, डी वाल्डेर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्डेर। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी।
तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। और वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।